वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको मार्क्स के प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में विचार बताऊंगी। मार्क्सवाद प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद तीनों की आलोचना करते हुए उन्हें अस्वीकार करता है। वह प्रजातंत्रात्मक संस्थाओं को धनिकों की संस्थाएं कहकर उनका उपहास करता है और उसका विचार है कि प्रजातांत्रिक प्रणाली से श्रमिकों के हितों की रक्षा नहीं हो सकती, अतः प्रजातांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। मार्क्स प्रजातंत्र को किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए नितांत प्रभावहीन मानता है और इस कारण उसके द्वारा अंतरिम काल में भी प्रजातंत्र के स्थान पर श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना का ही प्रस्ताव किया गया है। मार्क्स ने धर्म को भी जनता के शोषण का एक साधन ही माना है और उसका विचार है कि वर्तमान समय की शोचनीय दशा के लिए बहुत कुछ सीमा तक धर्म ही उत्तरदायी है। इतिहास में एक नहीं वरन कितने ही लुई और जार पैदा हुए हैं, किंतु जनता ने अपने धार्मिक अंधविश्वास के कारण उनके अन्याय और शोषण के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाई। मार्क्स धर्म के भाग्यवादी दर्शन को बहुत अधिक शरारतपूर्ण मानता है, जिसने इतिहास और सभ्यता के नैसर्गिक विकास को रोका है। एक अन्य स्थान पर मार्क्स धर्म को जनता की अफीम की संज्ञा देता है, जिसे खाकर जनता विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के बजाय पतन के गर्त में रहती है। मार्क्स राष्ट्रवाद को भी अस्वीकार करता है और उसका विचार है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। यही कारण है कि उसने विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ का नारा लगाया। उसका विश्वास था कि जब व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण समाप्त हो जाएगा तो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोषण का भी अंत हो जाएगा। वर्ग संघर्ष और शत्रुता के कम हो जाने पर राष्ट्रों की पारस्परिक शत्रुता का भी कोई कारण नहीं रहेगा। युद्ध सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे और स्थायी शांति की स्थापना होगी। किंतु मार्क्स के ये विचार भी आलोचना के पात्र हैं। इनमें भी बहुत सारी कमियां हैं। इसकी आलोचनाएं हम इन शीर्षकों में जान सकते हैं। पहला, प्रजातंत्र के संबंध में धारणा त्रुटिपूर्ण। प्रजातंत्र के संबंध में मार्क्सवादी विचारधारा त्रुटिपूर्ण है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रजातंत्र के अपने दोष हो सकते हैं, लेकिन मानवीय इतिहास में अब तक स्थापित शासन व्यवस्थाओं की तुलना में प्रजातंत्र निसंदेह एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। अधिनायकवाद के आधार पर कुछ क्षणिक लाभ भले ही प्राप्त किए जा सके, लेकिन ये लाभ स्थायी होंगे, इनकी संभावना बहुत कम है। दूसरा, धर्म की आलोचना अनुचित। धर्म को भाग्यवाद का ही रूप समझकर मार्क्स के द्वारा भीषण गलती की गई है। वास्तविक धर्म तो भाग्यवाद के स्थान पर कर्मवाद का ही पाठ पढ़ाता है। मार्क्सवाद दर्शन में धर्म और नैतिकता का जो उपहास उड़ाया गया है, उसका इस दर्शन से प्रभावित शक्तियों पर अस्वस्थ प्रभाव पड़ना नितांत स्वाभाविक है। वस्तुतः मनुष्य एक भौतिक प्राणी होने के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक प्राणी भी है और धर्म या ईश चिंतन को मानवीय आत्मा का भोजन कहा जाता है। तीसरा, राष्ट्रवाद वर्तमान जीवन की महानतम शक्ति है। अंतर्राष्ट्रीयता की धारणा आगे आने वाले समय के लिए चाहे कितनी भी स्वाभाविक वांछनीय क्यों न हो, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान समय की ही तो महानतम शक्ति राष्ट्रवादी है। वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती है। इसका प्रमाण यह है कि राष्ट्रीय संकट के अवसर पर राष्ट्र के मजदूर और पूंजीपति एक साथ मिलकर दूसरे राष्ट्र के मजदूर और पूंजीपतियों का विरोध करते हैं। ऐसी स्थिति में विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ आह्वान का कोई औचित्य नहीं है। कार्ल मार्क्स के द्वारा धर्म की जो आलोचना की गई है, उसके संबंध में एक विशेष बात यह है कि कार्ल मार्क्स की विडंबना यह है कि एक ओर तो वह धर्म और निर्दयता पूर्वक प्रहार करता है और दूसरी ओर वह अपनी विचारधारा को मानव जाति का एक नवीन धर्म बनाने की भरसक चेष्टा करता है। आज के प्रसिद्ध समाजवादी विचारक डगलस जे ने अपनी पुस्तक सोशलिज्म इन द न्यू सोसाइटी में कार्ल मार्क्स और मार्क्सवाद की ओर संकेत किया है। इस संबंध में हेलोवेल लिखते हैं कि मार्क्सवाद सिद्धांततः धर्म को स्वीकार करता है, पर व्यवहार में जो तीव्र भावना मार्क्सवाद के पीछे काम करती है, उसकी प्राकृतिक धार्मिक ही है। मार्क्सवाद न तो दर्शन, न आर्थिक सिद्धांत, न आर्थिक कार्यक्रम, वरन धर्म के रूप में श्रमिकों को आकर्षित करता है। मार्क्स ईश्वर के बदले ऐतिहासिक आवश्यकता को, धर्मप्रिय लोगों के स्थान पर सर्वहारा वर्ग को और धर्म राज्य के स्थान पर साम्यवादी राज्य को स्थानापन्न करता है। धन्यवाद।